आज हम साढ़े साथी के बारे में बात करते हैं। साढ़े साथी क्या होती है? साढ़े साथी में हमारी लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं एंड साढ़े साथी किसको परेशान करती है, किसको नहीं परेशान करती। अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है तो आप अपनी लाइफ में क्या-क्या नोटिस करोगे एंड आपको किस-किस चीज़ का ध्यान रखना है। अब साढ़े साथी में आप खुशी-खुशी निकल जाओगे, आप सँभल पाओगे या आप वहाँ पे फँस जाओगे और आप अपनी लाइफ को कोसोगे कि ये क्या हो गया? आज हम इसके बारे में बात करते हैं। साढ़े साथी सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स ऑफ साढ़े साथी। साढ़े साथी क्या है? जब भी आपकी कुंडली के चंद्रमा के ऊपर शनिदेव आ जाते हैं इधर उसके ऊपर या इधर साइड में, उसको साढ़े साथी कहते हैं। मान लीजिए आपकी कुंभ राशि है, तो जब भी जो शनिदेव हैं वो आपकी एक राशि पहले आएंगे तो भी वो माना जाएगा आपकी साढ़े साथी चल रही है। आपकी कुंभ राशि में आएंगे तब भी माना जाएगा, और जब भी आपकी मीन राशि में आएंगे तब भी आपकी साढ़े साथी होगी। 3 चरण में होती है साढ़े साथी, 3 चरणों में साढ़े साथी होती है। पहला चरण होता है ढाई साल का अप्रोक्स टाइम होता है, और 7.5 साल अप्रोक्स होते हैं जिसमें शनिदेव आ जाते हैं आपकी जिंदगी की कमांड संभालने के लिए। अब जहाँ पे कमांड संभालते टाइम शनिदेव आपको क्या-क्या चैलेंजेस देते हैं और आपको किन-किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं, आज हम बात करते हैं। अब जब भी आपकी साढ़े साथी आती है, तो आपकी लाइफ से चीज़ें जाने लग जाती हैं। 3 फेज़ आते हैं। सबसे पहला फेज़ ऐसा होगा, आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ से आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपकी लाइफ से कुछ लोग जा सकते हैं, आपका रिलेशनशिप में कुछ लोगों से आप दूर हो सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कहीं दूर नौकरी लग गई, आपको घर भी छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपने आस-पास के फैमिली को भी छोड़ना पड़ रहा है और नई जगह पे जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहला फेज़ होता है, इसमें आता है आपका चीज़ों को छोड़ना, है ना? लेटिंग गो का फेज़, मतलब अब जाएगा, जाने वाला फेज़ आ गया। ये पहला फेज़ है। पहले 2.5 साल आप इन चीज़ों से स्ट्रगल करोगे कि चीज़ें बदल जाएँगी, चीज़ें जाने लगेंगी। सेकंड फेज़ के टाइम पे आपका आएगा जो कि सबसे हार्ड फेज़ होता है, सबसे हार्ड। सब सेकंड में आपकी इमोशनल और मेंटल टेस्टिंग होगी, क्योंकि चंद्रमा के ठीक ऊपर शनिदेव आ गए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपका माइंड है, और शनिदेव क्या है? आपका डिसिप्लिन और कर्म है, मतलब रियलिटी टेस्ट होने लग गया। अब जैसे ही आपके चंद्रमा चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है, जैसे ही उसके ऊपर शनिदेव आ जाते हैं, शनिदेव हार्ड ग्रह है। मान लीजिए कोई बहुत सॉफ्ट सा इंसान है, बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल सा, उसके साथ जैसे ही कोई हिटलर जैसा इंसान आ जाता है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? जो हिटलर वाला इंसान होगा, जो बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा कार्मिक फोकस होगा, तो वो इंसान जो है उसको परेशान करेगा, है ना? तो इसलिए सैटर्न मून का कंजक्शन को भी विषयोग कहते हैं। तो सेकंड फेज में क्या होगा? बहुत ज़्यादा इमोशनल टेस्ट होगा आपका। आप अपनी लाइफ में सोचोगे कि सब चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब कैसे हो रही हैं? आपको स्लीप इश्यूज़ होने लग जाएँगे, आपको एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी, आपको टेंशन रहने लग जाएगी कि चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, क्या होगा? सेकंड फेज क्या होगा? आपका टेस्टिंग होगी, इमोशनल टेस्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको नींद में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आप ये सोचोगे कि मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, आपको टेंशन होने लग जाएगी, आप हर चीज़ के बारे में सोचोगे ये कैसे होगा, क्या होगा? इस तरीके से आपका जो है माइंड चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड फेज़ पे। थर्ड फेज़ क्या आता है कि अब धीरे-धीरे आपकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल होनी शुरू होंगी, जो पिछले 5 साल में खराब हुआ है, अब धीरे-धीरे वो ट्रैक पे आना शुरू होगा, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा? सब चीज़ें फेक रिलेशनशिप आपके जो चलेगा, अब आपके जो होंगे नए रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएँगे। आप स्ट्रगल जो कर रहे थे, मान लीजिए कहीं नौकरी आपको, आप कहीं जॉब पे गए, आपको स्ट्रगल करना पड़ा, वहाँ से आपको छोड़ना पड़ा, इतना गंदा माहौल था, तो आपको नई नौकरी मिल जाएगी, नई चीज़ें, अब ये स्टेबल का फेज़ आ जाता है। तो अब स्टेबल फेस होता है, थर्ड फेस आ गया। अब इसमें एक चीज हमारे पास चैलेंज आती है कि किसके लिए साढ़े साथी स्ट्रगल है और किसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साढ़े साथी वो आराम से सर्वाइव कर लेता है। सबसे पहले जो भी इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है, अपने एक्शन नहीं लेता, डिसिप्लिन में नहीं रहता, उसके लिए साढ़े साथी बहुत स्ट्रगलफुल है ना? जो भी इंसान मेहनत से पीछे हटता है, उसके लिए साढ़े साथी बहुत स्ट्रगलफुल रहेगी, मतलब उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो परेशान रहेगा। पर जो भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, अपने एक्शन लेने को तैयार है, डिसिप्लिन में रहने को तैयार है, कंसिस्टेंसी उसको पता है क्या होती है, उसका साढ़े साथी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो साढ़े साथी हमेशा आलसी आदमी को और नेग्लेक्ट, मतलब जो होते हैं ना, नेग्लिजिबल आदमी होते हैं कि जिनको कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सोचा कि ये काम करेंगे, नहीं करा कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, उसको बहुत परेशान करती है साढ़े साथी। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, अपने कामों को टाइम पे करते हो, टाइम की वैल्यू समझते हो, सबके संग अच्छा बिहेव करते हो, यानी कि अपने से जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज कास्ट होती है, उनसे अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो, दैट मीन्स साढ़े साथी आपको परेशान कभी नहीं करेगी। और जिसने साढ़े साथी सर्वाइव कर ली ना, उसने लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया। अब वो बहुत कुछ अच्छा करने के लिए तैयार है, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए
तैयार है। तो साढ़े साथी सर्वाइव करना एक चैलेंज है, लेकिन साढ़े साथी के बाद आप कुछ और बन जाते हो, एक अलग इंसान बन जाते हो, जिसमें आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करते हो। ठीक है, अब आप बताइए आपकी साढ़े साथी चल रही है या नहीं चल रही है, या साढ़े साथी में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको साढ़े साथी को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और आपने साढ़े साथी में क्या क्या सीखा मुझे बताइए। मैंने अपनी साढ़े साथी में बहुत कुछ सीखा। मेरी साढ़े साथी का थर्ड फेज चल रहा है, यानी कि लास्ट फेज चल रहा है। 5 साल की मेरी साढ़े साथी निकल चुकी है, और मैं कुंभ राशि की हूँ, जो कि शनिदेव अभी मीन राशि में है। तो मीन राशि में शनिदेव है, यानी कि मेरा तीसरा चरण जो है साढ़े साथी का चल रहा है। आप साढ़े साथी के बारे में जो भी क्वेश्चन हो जरूर बताइए कमेंट में।